जय जलाल, जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने आज अनुग्रह दिया है कि मैं उनके वचनों के जरिए बात करूँ। पिछले संदेश में मैंने बात किया था चढ़ावासुर पार्ट 1। उस दिन बात किया था राजा आशा के बारे में, जो यहूदा के राजा था, और किस तरह से उसने मंदिर में से सोना निकालकर राजा बेन-हदद को दे दिया था। और हमने देखा था कि वहाँ पर राजा खुद निकालने के लिए नहीं गया था, पर उसके इंसानों ने निकाला था, पर हुक्म राजा का था। और याजक साथे और वहाँ के टहुलिये साथे तो राजा को रोक सकते थे। और परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा को रोक सकते थे, पर उन लोग के अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के भवन के सोने जो भंडार में थे वो सब लेकर बेन-हदद को दे दिया था। और आज हम एक याजक के बारे में देखने वाले हैं, जो इजरायलियों का न्यायी था, और उनके 2 बेटे थे। वो दोनों बेटे किस तरह से चढ़ावा-चोरी करते थे और कैसे कैसे वो परमेश्वर के भवन में कुकर्म के काम करते थे और परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम करके परमेश्वर की नज़र में बुरे बन गए थे। अब हम देखते हैं शमूएल की किताब में, पहला शमूएल, पहला पढ़ेंगे हम अध्याय 2 में 12 से लेकर 17 तक। यहाँ पर लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजक की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाड़ी या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसे ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहाँ आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूँगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत ही भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। भाई और बहनों, ऐसा नियम था कि जो भी चर्बी हुआ करता था वो परमेश्वर की भेंट के सामने यानी वेदी के उधर जलाया जाता था। पर यहाँ पर एली के पुत्र वो चाहते थे उसको चर्बी वाला ही हिस्सा चाहिए, और वो खुद नहीं आते थे, पर उसके सेवक आकर किस तरह से वो अच्छी अच्छी वस्तुओं में से, अच्छे अच्छे मटन में से कांटा मार मार कर वो लेके जाते थे। और
इतना ही नहीं, उन लोग भवन में दुष्कर्म भी करते थे, व्यभिचार भी करते थे। और भाई और बहन और मित्र, कई बार हम सोचते ये तो मांस का सड़ा हुआ है, वो चोरी करते थे। पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम मांस की बात कर रहे हैं। सड़ा हुआ बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कभी रुपयों का सड़ा हुआ होता है, कभी सोने या चांदी का सड़ा हुआ होता है। और उन सबों पर याजक लोग, यानी जो मंदिर के पुजारी लोग होते हैं, उनके सेवक लोग जो टहुलुए होते हैं, वो सब हाथ मारते थे। और आज भी इस संसार में ऐसे ही हो रहा है। कई बार कुछ कलीसिया में शादी ब्याह होते हैं और चर्च के फादरी के या पास्टर के लोग आकर जहाँ पे खाना होता है, बड़ी बड़ी बर्तन लेके आते हैं, बड़े बड़े, और बड़े बड़े बर्तन भर के वो जहाँ फादर रहते हैं या फादरी रहते हैं वहाँ पर उठा के लेके जाते हैं। भाई और बहन और मित्र, हम सिर्फ ये नहीं कहते चढ़ावा में सिर्फ मासी चढ़ाया था, रुपया भी चढ़ाया। लोग रुपये की चोरी करते थे, टैक्स की चोरी करते हैं। जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को देना है, जो सरकार का है वो सरकार को देना है। यीशु मसीह कहते हैं, लाओ एक सिक्का, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो। भाई और बहन और मित्र, ये दोनों भाइयों की मौत कैसी हुई, आओ हम पढ़ते हैं। पहला शमूएल 4 में 10 और 11। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिन्हास भी मारे गए। यहाँ पर देखते हैं कि उन लोग लड़ाई में गए थे। पहले क्या हुआ करता था कि जब युद्ध होता था तो उन लोग परमेश्वर के आर्क को यानी संदूक को साथ में लेके जाते थे और परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। परमेश्वर की उपस्थिति इसीलिए रहती थी कि परमेश्वर के संदूक उठाने वाले और जो याजक होते थे वो पवित्र हुआ करते थे। पर यहाँ पर उन लोग पवित्र नहीं थे, इन लोग पाप के घिरे हुए थे। उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनका साथ नहीं दिया। उन परमेश्वर उधर साथ में नहीं रहे और फलिस्तियों ने उस पर बड़ा संहार किया, 30,000 लोगों से ज्यादा मार डाला। और उस समय एली के दोनों पुत्र, जो एली याजक था, जिन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा नहीं दी थी, वो बच्चे भी उस युद्ध में मारे गए, क्योंकि बच्चे भी परमेश्वर के भवन में चढ़ावा चोरी करते थे। भाई और बहन और मित्रों, हमें हमारा बच्चों को भी परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना चाहिए। हमारे बच्चे भटक जाते हैं, उसकी जिम्मेदार हम हैं। मैं अपने बच्चों के लिए रोता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनको भी उनके वचन के द्वारा अनुग्रह दे। भाई और बहन और मित्रों, आओ हम चढ़ावा छोरों से और चढ़ावा छोरी से बचे रहे। जैसे आशा ने चढ़ावा छोरी करवाया था, जैसे ये याजक लोग चढ़ावा छोरी करते थे और करवाया था, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो भवन के या धर्म के ठेकेदार है, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और भक्ति को कमाई का साधन बना के रखा है, ताकि उन लोग अपने हृदय को बदल सके और परमेश्वर की सेवा निष्कपट हृदय से करें।
आओ हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ कि हम जीवित हैं पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हमें लोभ, लालच, चोरी, चालाकी से बचाए रखा है पिता। हाँ पिता, कई बार हमारे अंदर ये भी विचार आ जाता है पिता, क्योंकि शैतान बहुत ही चालाक है पिता। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तब शैतान डालता है मन में, तू ये कर, तू वो कर। हाँ पिता, हमें क्षमा करना पिता। पिता, मैं आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता, जो कोई धर्म के ठेकेदार है पिता, जो कोई धर्म की दुकान खोल के बैठा है पिता, उन लोगों के साथ रहिए पिता। उनके मनों को बदले, उनके हृदयों को बदले, ताकि उन लोग आपका वचन को समझ सके और आपके वचन के अनुसार चल सके पिता। उनको अनुग्रह मिल सके पिता, और आपकी महिमा का वर्णन कर सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। प्रार्थना करता हूँ ये वचन सुनने वालों के लिए पिता, आप उनके हृदय को तैयार करें पिता, ताकि उन लोग भी आपके वचनों को पढ़े, आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल